बनाने के लिए इसी को इस्तेमाल करता है। आपको आता है ऑलरेडी रिएक्ट वगैरह सारा, लेकिन आपने इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, आपने डायरेक्ट इस पर काम करना है। आप एआई का एक पैटर्न फॉलो करेंगे जो हम आपको बताएंगे, उसके थ्रू वो इस पर काम करेगा डोकासोरस पे। तो हमें ये पता लग गया एटलीस्ट हमारी बुक किसके ऊपर बनेगी, डोकासोरस पर बनेगी। और बुक होगी कैसी, ज़ाहिर एक वेबसाइट की शक्ल में होगी, उसमें चैप्टर्स लिखे होंगे। तो शुरू में आप डेमो चैप्टर लिखेंगे, देखने के लिए चीज़ें सारी प्रेजेंट हो रही हैं, बन रही हैं, क्रिएट हो रही हैं। और जब आप इसको बना लेंगे, क्योंकि एक स्टैटिक वेबसाइट है, तो आप इसको गिटहब पे रखेंगे। तो ये सारा काम आप थ्रू द एआई करवाएंगे, खुद से आपने कुछ नहीं करना होगा, खुद से आपने इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी, उसको मॉनिटर करना होगा। और जब आप गिटहब की रेपो बनवाएंगे तो वहीं पर इस प्रोजेक्ट को रखेंगे, और गिटहब पर ही सेटिंग्स में जाके एक ऑप्शन होता है गिटहब पेजेस का, उसका आप इनेबल कर देंगे। ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा रिक्वायरमेंट होगी गिटहब एक्शंस की, जिसके थ्रू बिल्ड क्रिएट होती है, गिटहब एक्शंस में बिल्ड बनती है। तो वो सारा पैटर्न जो है आप बुक के अंदर ही देख लेंगे, या वो आप थ्रू द एआई करवा लेंगे। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो पहला काम क्या है हमारा, क्लाउड CLI हमारे पास हो। अब चाहे वो आपका पेड अकाउंट हो या एक अप्रोच अभी हम बात करते हैं उस पर, वो हो। सेकंड नंबर पे आप अभी आज जो हम सिखाएंगे उसको यूज़ करते हुए आप डोकासोरस का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस पर एक डेमो चैप्टर लिखेंगे। फिर जब आपको हैकाथॉन का डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो उस हैकाथॉन के डॉक्यूमेंट में आपको टॉपिक मिलेगा ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स का। तो उस ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स की जो आपको सीक्वेंस दी हुई होगी, चैप्टर्स दिए होंगे, उसके ऊपर आपने बुक लिखनी होगी। अगर आपने पैटर्न सही फॉलो करा तो आप बुक अच्छी लिखेंगे। इसके अंदर क्या है, पैटर्न है सारा। अगर आपने पैटर्न सही फॉलो करा, बुक अच्छी लिखेंगे। और आप लोग अभी नॉर्मली यही से ट्रैक करते हैं, बहुत सारी राइटिंग आप करते होंगे, लेकिन उसकी आप प्रॉपर कहीं पब्लिश नहीं करते होंगे। तो वो वाला भी आपका गैप पूरा हो जाएगा कि आज इस हैकाथॉन के बाद से आप इतने तो कैपेबल होंगे कि आपकी कोई स्किल्स हैं, कोई मेडिकल का है, कोई फाइनेंस का है, कोई कॉमर्स का है, तो आप अपनी स्किल्स के ऊपर ही बुक पब्लिश कर सकते हैं और अपने कोलिग्स को या अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर उनको शेयर कर सकते हैं। और सच में वो अच्छी बुक होगी। अगर आप पैटर्न से फॉलो करेंगे, बुक अच्छी लिखिएगा। पढ़ने वाला भी हैरत करेगा कि भाई आपने बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी बुक लिखी है। तो ये आपका एक अचीवमेंट हो जाएगी इस हैकाथॉन के बाद। और कुछ चीज़ें और भी हैं जो इस हैकाथॉन से आपको हासिल होंगी। एआई को अभी हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे, क्योंकि हम वाइब कोडिंग कर रहे हैं। वाइब कोडिंग की एग्जाम्पल बिल्कुल वैसी है जैसे मैं अपने ऑफिस में हूँ, उनकी एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में अभी वो डिसाइड कर रहे हैं प्रोजेक्ट बनाना क्या है। वो मुझे बताते हैं किस तरीके की चीज़ होगी, मैं फ़ौरन बना के दे देता हूँ। फिर वो मुझे बताते हैं ऐसा होगा, मैं फ़ौरन बना के दे देता हूँ। आप ऐसे सपोज कर सकते हैं, वो बताएंगे भाई कोई प्लान है, मैंने प्लान बना दिया, ओके प्लान उड़ेगा, मैंने ऊपर उड़ गया, अब ये तो पता ही नहीं नीचे कैसा आया। सही, वाइब कोडिंग अभी ऐसी चल रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है।